डेटा के साथ किया ना। अब मैं एक फाइल दिखाती हूँ, मेरे पास एयरबीएनबी न्यूयॉर्क का एयरबीएनबी का डेटा है, उसमें से कैसे हम यूजफुल एनालिसिस दिखा सकते हैं यूजिंग पिवट टेबल। देखो मेरे पास एयरबीएनबी का डेटा, ठीक है, इसमें मेरे पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है। नेम, ये एयरबीएनबी का नाम है, होस्ट आईडी, होस्ट का नाम, किस नेबरहुड में है, किस नेबरहुड का नेबरहुड ग्रुप, नेबरहुड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रूम टाइप, प्राइस, मिनिमम नाइट्स, कितना स्टे करना है, रिव्यूज क्या है, ऐसा तो देख के कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। और बहुत ही भारी सा डेटा सेट है, काफी सारे रिकॉर्ड, 40,000 के आसपास, 50,000, ठीक है। अब ऐसे किसी को दिखाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। मुझे इसमें से निकालना है एनालिसिस। क्या निकाल सकती हूँ मैं निकाल के दिखा सकती हूँ। नेबरहुड ग्रुप उठाती हूँ, लेफ्ट साइड पे दिखाती हूँ नेबरहुड ग्रुप, कॉलम्स में मैं दिखाती हूँ रूम टाइप, रूम टाइप है ना यहाँ पे मेरा एक कॉलम, रूम टाइप, और फिर मैं दिखाती हूँ वहां पे एवरेज प्राइस है। मुझे पता चलेगा कि अगर आपको मैनहट्टन में पूरा घर अपार्टमेंट लेना है, एवरेज प्राइस है। दूसरी लोकेशन पे अगर आपको इस तरह का घर लेना है तो उसका एवरेज प्राइस है। उससे आपको थोड़ा समराइज्ड डेटा मिलेगा, इससे आपको थोड़ा इंसाइट मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे पता है। इसमें से मल्टीपल चीजें बनाई जा सकती हैं, ये मैं पहला आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो मैं इस डेटा फ्रेम को उठाती हूँ और इसमें से तो हम ये फाइल उठाएंगे, ठीक है, 48,895, ठीक है। अब हम इसमें से कॉलम्स हैं और इतने, अब हम इसमें से कुछ मीनिंगफुल इनसाइट, पीडी डॉट पिवट टेबल, पिवट तो क्यों यूज करोगे क्योंकि उसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत ड्रॉबैक रहेगा, तो पिवट टेबल यूज, पीडी डॉट पिवट टेबल, ये का इज इक्वल टू here, data is equal to here, index is equal to, index क्या रखना है, कॉलम्स क्या रखना है, प्योरली आपकी चॉइस है, आप जैसे दिखाना चाहो। इंडेक्स इज इक्वल टू, कॉलम के नाम बड़े बड़े हैं ना, कॉलम का नाम नेबरहुड ग्रुप पे लिमिटेड होंगे ना, ये ग्रुपिंग उसी चीज पे करनी चाहिए जो जिसकी क्वांटिटी है, ठीक है। इंडेक्स किया मैंने किस चीज पे, नेबरहुड, ठीक है। कॉलम्स इज इक्वल टू, कॉलम्स में मुझे दिखाना है रूम टाइप, कॉलम्स में मुझे दिखाना है रूम टाइप, ये मेरा रूम कॉलम्स में आ गया। वैल्यूज इज इक्वल टू प्राइस, ऐड फंक, वैसे डिफॉल्ट मीन ही होता है, ठीक है। हर नेबरहुड ग्रुप के अकॉर्डिंगली, हर रूम टाइप के अकॉर्डिंगली आपको मीन प्राइस पता चलती है। ये मेरा डेटा, ब्रुकलिन में एंटायर अपार्टमेंट लेने का मीन प्राइस ये, प्राइवेट रूम लेने का मीन प्राइस ये, शेयर रूम लेने का मीन प्राइस। कंपैरेटिवली आपको देख के पता चल जाएगा कि मैनहट्टन में से सबसे कॉस्टली, ठीक है। अगर
ग्रुप पे आपने किया, आप चाहें तो नेबरहुड पे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ नेबरहुड में थोड़ा डेटा ज्यादा होता है। ये सारे नेबरहुड, यूएस के सारे, न्यूयॉर्क के सारे नेबरहुड, हर नेबरहुड के अंदर हर टाइप के रूम्स जो आपके पास डिस्टेंस का, आप चाहे डबल इंडेक्स भी कर सकते हैं कि इंडेक्स पे नेबरहुड ग्रुप भी रखें और उसके अंदर नेबरहुड भी रखें, मल्टी इंडेक्स हो जाएगा। ऐसे तो आपके पास मल्टी इंडेक्स, ये पहला नेबरहुड ग्रुप, उसके सारे के सारे नेबरहुड्स, उन सारे नेबरहुड्स की प्राइसेस लिखिएगा। फिर आपके पास सेकंड नेबरहुड, ऐसे एक नेबरहुड। मल्टी इंडेक्स पे मैंने आपको बताया था आप डेटा तो एक का उठाना तो उठा सकते हो, ठीक है, डॉट लॉक लगा, क्लियर है। ऐसे अब मैंने ये बताया, मैंने प्राइसेस का बताया, आप प्राइसेस की जगह एवरेज रिव्यूज का बना सकते हो, रिव्यूज भी है ना यहाँ पे मेरे पास, रिव्यूज का भी एवरेज दिखा सकते हो, या मिनिमम नाइट्स कितना आपको स्टे करना पड़ेगा उसका दिखा सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है कि आपने क्या लिखा, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे कोई डेटा फ्रेम्स उठाना, डेटा सेट्स उठाना इसमें काफी सारा इस तरह का डेटा, फिर उसमें से अलग-अलग मीनिंगफुल आप इनसाइट्स निकालिए, ठीक है। एक बात याद रखना, अच्छे डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, अच्छे डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको टूल्स तो जरूर सिखाए जा सकते हैं, पर दिखाना क्या है वो आपको कोई सिखा नहीं सकता, वो आपका अपना स्किल है। आप किसी डेटा में से अच्छे इंसाइट्स निकाल सको, वो एक बहुत अच्छा स्किल है अगर आप पोजेस करो, वो आपको इस फील्ड में बहुत आगे ले जा सकता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ टूल्स से आपका कन्वीनियंस होएगा, पर क्या दिखाना है वो आपके माइंड में होना चाहिए कि मेरे को ये दिखाना है, वो विद एक्सपीरियंस। आप जितने डेटा सेट्स देखेंगे ना, जितना अलग-अलग तरह का डेटा देखेंगे और जितना जो डेटा दिखाना चाह रहे हैं, जो बिजनेस का डेटा है उसको समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसमें वैल्यूएबल क्या चीज है, वो वैल्यू आप निकाल के दे पाए, वो इनसाइट्स आप निकाल के दे पाए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। अब ये हमने क्या पिवट और पिवट, अब मैं इसके बाद नेक्स्ट चीज करा रही हूँ क्रॉस पिवट टेबल और क्रॉस टैब बहुत हद तक एक जैसे हैं, सिर्फ थोड़े से डिफरेंसेस हैं। इनके डिफरेंसेस सिर्फ ये है कि पिवट टेबल क्या करता है, एग्रीगेट करता है किसी भी न्यूमेरिक कॉलम पे, या अगर नॉन न्यूमेरिक की है तो मैक्स वगैरह देख सकते हैं, काउंट देख सकते हैं, न्यूमेरिक कॉलम पे सम, मीन, ऐसी कोई भी एग्रीगेशंस आप लगा सकते हैं, ठीक है। अलाउज मल्टी लेवल ग्रुपिंग, जैसे मैंने अभी आपको मल्टी लेवल इंडेक्सिंग भी करते हैं। क्रॉस टैब ज्यादातर स्पेशलाइज्ड है किस चीज के लिए, फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनाना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होता है, जो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स होते हैं जो आपने 9th 10th में मैथ्स में पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उस पे कितनी फ्रीक्वेंसी, जैसे एक क्लास में 70 स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं उनका काउंट, एक क्लास में उसी क्लास में 90 स्कोर करने वाले, बार चार्ट नहीं बनाते वो वाला, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रॉस टैब, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी काउंट करता है और ज्यादातर जहां पे कैटेगोरिकल डेटा होता है, कैटेगोरिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए पिवट टेबल क्योंकि ज्यादा अच्छा न्यूमेरिक्स पे काम करता है, ये ज्यादा अच्छा कैटेगोरिकल डेटा पे काम करता है। और इसमें एक और जो बड़ी एडवांटेज है, ये क्या कर सकता है, आपके डेटा को नॉर्मलाइज करके दे सकता है, जैसे आप मैंने दिखाया कि इस रीजन पे इस टाइप के कपड़ों की सेल्स इतनी इतनी, अब वो नंबर जो है ना वो कई बार आपको 40,000 सेल्स और 50,000 सेल्स, वो आप प्रोपोर्शन जब देखते हैं ना तो प्रोपोर्शन में ज्यादा समझ में आता है, जैसे किसी जगह पे 40,000 सेल हुई पर वो
पास एक डेटा फ्रेम है, एक्सेल फाइल है, ये मेरे पास एक डेटा है, इसमें से बड़ा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम ये ना किसी कंपनी का, पहले डेटा समझिए, किसी कंपनी का ईस्ट रीजन में चिल्ड्रन क्लोथिंग की कितने यूनिट सेल हुए और सेल वैल्यू, नॉर्थ में चिल्ड्रन क्लोथिंग की कितनी सेल हुई, कितने यूनिट सेल हुए और सेल वैल्यू, ऐसा डेटा। अलग अलग प्रोडक्ट टाइप है, चिल्ड्रन क्लोथिंग, मेंस क्लोथिंग, वुमेन क्लोथिंग, अलग अलग प्रोडक्ट टाइप, अलग अलग रीजन हैं, उनमें कितने कितने यूनिट सेल हुए और उनमें सेल, टोटल सेल कितनी है, इस तरह का डेटा मेरे पास। ठीक है, एक मिनट, इसमें मैं एक काम कर लो क्योंकि मुझे डेट पे भी थोड़ा काम करना है। फास्ट डेट वाले कॉलम को डेट टाइप में, नहीं तो ये बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट टाइप का आ जाता है, फिर इसमें डेट के फंक्शंस नहीं चलते। तो मैंने पहले से बता दिया कि ये वाला कॉलम डेट टाइम में रीड करो। ठीक है, जब आप किसी डेटा फ्रेम को फेच करते हो, अगर उसमें कोई डेट वाला कॉलम है और आपको उस डेट पे कोई बाद में काम करना है, तो आप पहले ही से पास कर दो या फिर बाद में pd.to डेट टाइम से टू डेट टाइम पे कर दो, तब फिर उसके डेट के फंक्शंस चलेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, ये मेरा सेल्स का डेटा। अब मैं लगाती हूँ इस पे क्रॉस टैब। ठीक है, क्रॉस टैब pd डॉट क्रॉस टैब, पहले जरा सिंटैक्स देखो, इंडेक्स, कॉलम्स, वैल्यूज, रो नेम्स, कॉलम नेम्स, एग्रीगेट फंक्शंस, मार्जिन नेम्स। ठीक है, कई सारे आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, pd डॉट करके नहीं चलाऊं क्योंकि डेटा का आर्गुमेंट तो मैं ऐसे सेल्स डॉट क्रॉस इंडेक्स में क्या दिखाना है, इंडेक्स में मुझे दिखाना है रीजन, और कॉलम में मुझे क्या दिखाना है, रीजन और pd dot step data is equal to sales, index